Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिकनु षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन विजु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं विदो वेदान्तकृत् वेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसका हम लोग देख रहे हैं पहला अध्याय चैप्टर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, तात्पर्य हमने जहाँ पे रुके थे वहां से कंटिन्यू करते हैं। तब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था खोलवेचा श्रीधर। तो इसका कनेक्शन क्या है हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे। यहाँ पे इट वॉज अबाउट एक जो शुद्ध भक्त है वो कभी यौगिक सिद्धियों के पीछे या खुशियों के पीछे नहीं भागता, और उस कनेक्शन में इवन उनको अगर मुक्ति भी मिलता है तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भगवान का सेवा चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो उस कनेक्शन में यहाँ पे प्रभुपाद जी कोलविच्छा श्रीधर का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कोलविच्छा श्रीधर था वो बहुत ही गरीब था। ही वॉज वेरी वेरी पुअर। ही वॉज डूइंग अ स्मॉल बिजनेस। उनका छोटा सा बिजनेस था। वो जो प्लेंटेन लीव्स, जो आई थिंक ये केले के जो पत्ते होते हैं उसका द्रोण बना के वो बेचते थे। और वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज भी अगर हम लोग इफ समबडी अगर कोई केले के पत्ते का द्रोण बना के बेचेगा तो व्हाट ही इज गोइंग टू अर्न। केले का पत्ते का क्या वैल्यू है? देयर इज नथिंग। तो जस्ट इमेजिन 500 years बैक वो क्या कमाते होंगे। देयर वाज रियली नथिंग ही वाज अर्निंग। लेकिन फिर भी व्हाटएवर ही यूज्ड टू अर्न उसका 50% सीधा वो भगवान की सेवा में लगाते थे। वो गंगा माता की पूजा करते थे और गंगा मैया के पूजा में सीधा 50%, यानी वो जो भी उनको मिलता था, 1 आना 2 आना, तो डायरेक्ट 50% वो गंगा मैया की पूजा में लगाते थे। और बैलेंस 50% में वो जो थे द अदर 50% ही वाज संभाले अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार अपने आप को उनको रिवील किया और कहा कि मैं तुम्हें सारा ऐश्वर्य देना चाहता हूँ। लेकिन जो श्रीधर कोलवेचा था उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जैसे भी हूँ मैं खुश हूँ, और जस्ट ये जो मेरा आपके प्रति श्रद्धा है, आपके प्रति जो भक्ति है, ये अपना बना रहे। तो जस्ट मुझे याद आ रहा है मैंने सुना था महाराज लोगों के लेक्चर में सुना था कि ये जो कोलवेचा श्रीधर था, ही वाज वेरी वेरी पुअर, और वो जो थे ऐसे कप्स जो दोन बना के बेचते थे।
एंड एट नाइट ही वाज सो मच इन डिवोशन कि वो रात भर जो थे वो भगवान का रोते रोते भजन करते थे। तो जो नेबर्स थे वो सारे परेशान रहते थे, अरे क्या आदमी है बोलते, बहुत उसको मतलब कोसते थे, बोले ये इसने खाना नहीं खाया है इसके लिए रात भर रोते रहता है ये। बट दैट वाज नॉट द थिंग, वो सो मच इन डिवोशन कि वो भक्ति में वो भगवान के लिए रोता था वो। और दिन में जब वो अपना जब कप बेचता था, द्रोण बेचता था वो, तब चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये बहुत बड़ा भक्त है। तो एंड ही वाज वेरी स्मॉल, चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे उस समय, और वो आते थे और उससे मतलब जो जो बेचते थे, तो वट एवर मे बी द प्राइस, जो भी प्राइस हुआ करता था उसको पूछते थे ये कितने का है, तो मैं भी समझो वो बोलते थे 2 आना, वो बोलते थे नहीं, आई विल गिव यू ओनली हाफ आना या 1 आना दूंगा। और बहुत बार्गेन करते थे इससे श्री कोलवचा श्रीधर से। तो कोलवचा श्रीधर नहीं, ये 2 आने का है तो मैं इसको आधे में कैसे दूं, ये कहना, ही यूज्ड टू कीप बार्गेनिंग, काफी तो झगड़ते थे और फाइनली जो थे वो उनसे हार जाते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो ये जो पास टाइम है, ये जो महाप्रकाश लीला हुआ था उसको रिफर करता है। और उस महाप्रकाश लीला में जैसे हमने कई बार देखा कि बहुत सारे भक्तों को उन्होंने जो था उनको अपना रूप दिखाया था। तो जब कोलवच्चा श्रीधर को ही बुलाया उस चैतन्य महाप्रभु ने और कहा कि मैं तुम्हें सारा ऐश्वर्य देना चाहता हूँ, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, वही आपका जो निमाई का जो छोटा निमाई का जो रूप है जो आके हमेशा मुझसे जो बार्गेनिंग करता था, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो श्रद्धा है, मेरा जो भक्ति है उसके प्रति वो हमेशा बनी रहे। तो इससे व्हाट इज टू बी लर्न, इसमें हमको क्या सीखना चाहिए? जो कोलवच्चा श्रीधर था वो चाहता था तो सारा ऐश्वर्य ले सकता था, मुझे बड़ा बंगला दे दो 4 माले का, मुझे गाड़ी दे दो, मर्सिडीज दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो, सुंदर पत्नी, नहीं, बट ही सेड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो एक लर्निंग हमारे लिए ये है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भगवान से ऐश्वर्य नहीं मांगते, उनको सिर्फ भगवान का सेवा चाहिए, भक्तों का सेवा चाहिए और भगवान का भक्ति चाहिए, डजंट वांट एनीथिंग। और सेकंड ये कि वट एवर इज देयर पोजीशन, वो जैसे भी हैं, वो जिस स्थिति में है वो उसमें खुश हैं वो। और हम लोग देखते हैं ऐसे कई संत हैं हमारे इवन महाराष्ट्र में, संत तुकाराम, गोरा कुमार, एंड दे वर सो, मतलब दे वर, मतलब बहुत गरीब थे लेकिन फिर भी दे वर हैप्पी विद देयर पोजीशन और भगवान का भक्ति में लगा कर। तो श्रीधर कोलवच्चा श्रीधर भी जो थे वाज वेरी वेरी प्योर डिवोटी, और उनका रेफरेंस यहाँ पे श्री प्रभुपाद ले रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ ए प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा ऐसा होता है। और इफ they can be engaged 24 hours each day in devotional service, they do not want anything else। तो वो यही सोचते हैं कि कैसे 24 घंटा में भगवान की भक्ति में लगाऊं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना उनको कोई सुख चाहिए, उनको जस्ट वांट भक्ति। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं नारद पंचरात्र में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने भगवान के प्रति थोड़ा सा भी भक्तिमय सेवा किया है तो वो बिल्कुल भी जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे जो आनंद है उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। वो एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करने को भी हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से होता है, they cannot even dare to enter, जो शुद्ध भक्ति के हृदय में भी वो प्रवेश करने का हिम्मत नहीं कर सकते। तो दैट इज हाउ, मतलब एक जो शुद्ध भक्त का हृदय होता है कि ये जो आनंद है ये भी उनके हृदय में प्रवेश करने से डरता है, बोलते नहीं नहीं ये शुद्ध भक्त का हृदय है, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं इट इज स्टेटेड दैट एज पर्सनल अटेंडेंट्स द मेड सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन फॉलो द क्वीन विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड ओबेसेंसेस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब रानी आती है तो क्या होता है, उनके सारे जो उनका जो पूरा जो भी उनका कारवां है, उनका
की दासियां हैं वो सारा जो है वो जहाँ पे जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। वैसे ही जो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो आनंद है, ये भक्ति को फॉलो करते हैं, फॉलो द डिवोशनल सर्विस। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध भक्त डज नॉट लैक एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और वैसे अगर देखा जाए तो शुद्ध भक्त वो जो है उसको किसी भी प्रकार का वो सुख का उसको कमी नहीं होती। तो वी कैन सी जैसे सुदामा जी थे, तुकाराम महाराज थे, गोरा कुमार थे, या कोलविच श्रीधर का जो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि वो लोग गरीब हैं, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है तो बहुत दुखी है। नो, दे आर वेरी हैप्पी, जैसे भी पोजीशन में है दे आर वेरी वेरी हैप्पी, और उनको किसी चीज का कमी नहीं है। अरे मुझे खाना मिल जाए, जैसे सुदामा का एग्जाम्पल देखिए हम लोग, तो उसकी वाइफ हमेशा कंप्लेंट करती थी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन उनको कभी चिंता नहीं होता था। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त जो होता है वो इस मेंटेलिटी के होते हैं। ही डज नॉट वांट एनीथिंग बट सर्विस टू कृष्णा। उसको सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए होती है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए उसको। फिर कहते हैं बट इवन इफ ही शुड हैव अनदर डिजायर द लॉर्ड फुलफिल्स दिस विदाउट द डिवोटीज आस्किंग। हाँ, अगर कहते हैं कि अगर कभी उस भक्त के मन में अगर कोई ऐसा इच्छा आ भी जाता है तो वो भक्त भगवान से मांगने के पहले भगवान इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भगवान भी जो है वो आदान प्रदान करते हैं। वी कैन सी जैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, अगर कोई सेवा कर रहा है किसी की, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कोई हाउस मेड है या कोई घर पे काम करने वाला है, तो उसका जो मालिक है वो कभी उसको ऐसा नहीं रखता, वो उसका हर चीज जो है पूरा करता है। वो कभी बोलता है अरे साहब आज अभी दिवाली है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो इमीडिएटली ही गिव्स इट। साहब मेरे पास ये नहीं है, तो इमीडिएटली। तो समटाइम्स विदाउट आस्किंग, अरे दिवाली है तुम ये रखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, वाइफ को साड़ी ले लो, मिठाई ले लो। तो जब भौतिक जगत में जब इतना आदान प्रदान होता है तो वो तो भगवान है, वाई ही इज नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट, वो क्यों नहीं हमारे साथ वो आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान है, ही इज द मोस्ट, बोलते हैं ना परम पुरुषोत्तम, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। पर्सन है तो पर्सन में फीलिंग्स भी होता है, रिलेशन भी होता है, तो वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है। तो ही ऑल्सो हैज फीलिंग्स, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा। वो खुद जो है वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो था, ये एक लक्षण यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा लक्षण इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज सुदुर्लभ। तो हमने देखा अभी तक 6 जो है भक्ति के लक्षण है। डज एनीबडी रिमेम्बर व्हाट आर द 6 symptoms of devotional service? Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mataji. Can I try? Yes, please, Mataji. Yeah. I think the first one is relief from material distress. The second one is pure devotional service is all auspicious. There's full auspiciousness in that. And the third one that we just completed is it brings about transcendental pleasure or happiness. And fourth one, I think is it is not easily achieved. Yeah, this is what Sudurlabha. Sudurlabha. Okay. The other two I don't remember, Prabhuji. Sorry, Hare Krishna. One is Kleshagni. It relieves from all the distress. Kleshagni. Shubhada gives all auspiciousness. Sudurlabha is rare. Sandranand Visheshatma gives pleasure. And other two is, it's just a minute. Prabhu, Hare Krishna. Yes, Mataji. Yeah, boliye. Fourth is Moksha insignificant and Krishna Akarshan. Wow. Yeah. Sir,
जो है भगवान को भी आकर्षित करती है, कृष्ण आकर्षणी। और मोक्ष लघुताकृता, यानी मोक्ष को भी जो है वो लघु बना देती है। तो ये जो है ये 6 just repeat once again. Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress, that is kleshagni. Second, pure devotional service is the beginning of all auspiciousness, shubhda. सारे शुभ जो है, शुभता का शुरुआत हो जाती है भक्ति की वजह से। फिर तीसरा है संद्रानंद विशेषात्मा, प्योर डिवोशनल ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। भक्त जो है वो कभी भी दुखी नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं देखते भक्त है और वो परेशान है, अरे भगवान ये क्या हो गया, अरे भगवान ऐसा क्यों हो गया। ही इज ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। इफ वी आर इन डिस्टेंस, दैट मीन्स हमारा भक्ति अच्छा नहीं हो रहा है। देन फोर्थ इज रेयरली अचीव, प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव। ये सुदुर्लभ, यानी इतना आसानी से नहीं मिलता ये। एंड इन दिस वी विल सी, भगवान बोलते हैं, सॉरी शास्त्र बोलते हैं कि भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति कभी नहीं देते। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देन पांचवा है दोस्त इन प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइट इवन द कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन, दैट इज मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष को भी जो है वो लघु बना देता है। डिवोशनल सर्विस इज सो बिग, यानी वी कैन टेक इट एज एन, एक बहुत बड़ा नदी है, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। बट जब उसको हम ओशन से कंपेयर करते हैं तो ये कुछ भी नहीं रह जाती नदी। तो नो डाउट ये जो लिबरेशन है दैट इज वेरी बिग, लेकिन भक्ति के सामने ये भी तुच्छ है। फिर छठा है प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्ण, कृष्ण आकर्षण, ये सिर्फ भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। तो दिस इज 6 पॉइंट्स। और हम लोग ओके ये 4 पॉइंट्स देखे थे हमने, अब हम 3 पॉइंट्स देखे थे हमने, अब चौथा देखते हैं, रेयरनेस। बाय मिस्टेक मैंने बटन प्रेस कर दिया। हैप्पीनेस इज डन। रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी सुदुर्लभ। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटीज, पेनेंसेस एंड सिमिलर प्रोसेसेस फॉर अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन। भक्ति जब हम लोग स्टार्ट करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ में हम जब स्टार्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार का तपस्या होता है, व्रत होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये पालन करने वाला उसमें अगर कोई भौतिक डिजायर नहीं है, उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, he still cannot achieve devotional service. If an executor of this process is without any material desire, he still cannot achieve devotional service. उसमें भले ही कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हो, फिर भी भक्ति जो है उसको ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है तो तुरंत भक्ति उसके पास आ जाएगी। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि भक्ति इज सो रेयर कि फर्स्ट थिंग इज हम लोग इतना आसानी से हम लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा सकते। हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ अच्छा फैसिलिटी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमको मोक्ष चाहिए, विच इज टॉप मोस्ट द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन इससे भी अगर मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को भक्ति मिल जाएगी। इट इज वेरी रेयर, दैट इज द पॉइंट। फिर आगे कहते हैं, एंड एस्पायरिंग बाय वनसेल्फ अलोन टू अचीव डिवोशनल सर्विस इज आल्सो नॉट वेरी होपफुल। तो ऐसे सोचना कि मैं अपने आप जो है भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही मैं अपना भक्ति कर लूंगा, मुझे सुबह इधर मंगला आरती में जाने का जरूरत नहीं है, मुझे भक्तों का संग करने का जरूरत नहीं है, सब लोग पाठ कर रहे हैं तो नहीं, मैं अकेले में बैठ के पढ़ूंगा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन लर्न दैट। ऐसा नहीं है। ऑन वन सेल्फ ही कैन नेवर अचीव डिवोशनल सर्विस। और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु सारे शास्त्र बोलते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज
वेरी वेरी पावरफुल, उसको हमको पकड़ के रखना है। And why is that? Because Krishna does not agree to our devotional service to merely anyone. तो भगवान कृष्ण जो है वो भक्ति ऐसा ही नहीं किसी को भी, जो भी आ गया भगवान मुझे तो भक्ति करना है, भक्त पसंद आ गया चलो ठीक है तुम ले लो, नहीं। कृष्णा कैन इजिली ऑफर अ पर्सन मटेरियल हैप्पीनेस or even liberation, but it does not agree very easily to award a person engagement in his devotional service. भगवान कृष्ण हो सकता है उसको भौतिक सुख दे दे, इवन मुक्ति चाहिए ठीक है चलो मुक्ति भी ले, लेकिन भक्ति जो है इज वेरी वेरी केयरफुल, वो इतना आसानी से नहीं देते। डिवोशनल सर्विस कैन इन फैक्ट बी अटेन ओनली थ्रू द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग अपने बलबूते पे मैं भक्ति करूंगा और मैं भक्ति प्राप्त कर लूंगा भगवान का, मैं अकेले में तपस्या करूंगा, मैं अकेले में भागवतम पढ़ूंगा, मैं अकेले सब करूंगा तो मुझे भक्ति मिल जाएगा, नहीं। इट इज अटेन ओनली थ्रू अ मर्सी ऑफ अ प्योर ड्यूटी। भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ही हम लोगों को भक्ति प्राप्त हो सकता है, इफ नॉट वी कैनॉट। इन द चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 में ये कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि गुरु की कृपा से जो एक शुद्ध भक्त हैं और भगवान की कृपा से जो है हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आई थिंक दिस इज द सेम वर्स और करेक्ट या ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद उपाय भक्ति लता बीज। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग को ये भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है, इफ नॉट वी कैनॉट अचीव। भगवान से भी पहले यहाँ पे गुरु का कृपा जो है वो इम्पोर्टेंट है, भक्तों का कृपा, जो प्योर डिवोटी है उसका कृपा इम्पोर्टेंट है, ये कहा गया है। देन ओनली वी कैन अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस। The rarity of devotional service is also confirmed in the तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र एक ग्रंथ है, उसमें भी भक्ति कैसी दुर्लभ है ये कहा गया है, जहाँ पे इस तंत्र शास्त्र में भगवान शिव पार्वती जी से सती से कहते हैं, हे प्रिय सती, अगर कोई बहुत अच्छा फिलोसोफर है तो ज्ञान के माध्यम से अलग अलग प्रोसेस को समझ सकता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। By performance of ritualistic sacrifices recommended Vedas, one can be elevated to the platform of pious activities. तो जो भी वेदों में जो दिया है उसके माध्यम से वो पुण्य काम करके जो है वो सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। लेकिन इन सब साधनों से उसको भक्ति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती, उसको भक्ति नहीं मिलेगी। Not even if one tries for it by such processes for many। और ऐसा कोई सोच सकता है चलो ठीक है यार एक जन्म में तो नहीं ना, मैं 2 जन्म 10 जन्म इवन thousands of births भी हम लोग लेंगे और ये करते रहेंगे तो हमको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये किसके वर्ड्स हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान शिव वैष्णव नाम यथा शंभु, जो सबसे बड़े वैष्णव है वो कह रहे हैं, सती से कह रहे हैं चाहे कुछ भी कर लो हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जस्ट रीड दिस वन मोर पैराग्राफ, श्रीमद् भागवतम का कोट है, उसमें भी कहा गया है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने पर्सनल एफर्ट्स से और बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज वन कैन नॉट अटेन टू द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। इवन हायर अथॉरिटीज जो है उनका इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से भी वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। One must become blessed by the dust of the lotus of pure devotee who is completely freed from the contamination of material desires। तो किसी शुद्ध भक्त के चरण धूल से जो है जो स्वयं जो है सारे अशुद्धताओं से मुक्त है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, ऐसे भक्त का जब चरण का धूल हम लोग अपने सर पे लगाएंगे तब हमको ये प्राप्त होगा। ये हमने 2 स्टेटमेंट देखा, वन इज बाय लॉर्ड शिवा एंड अदर इज बाय प्रहलाद महाराज। It's very nice section is going on कि कैसा भक्ति दुर्लभ है। आगे भी जो है नारद मुनि जी का स्टेटमेंट है वो हम लोग कल देखते हैं।
अभी जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स या एनी realizations या something you want to share, can please do that. Hare Krishna. Yes, Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. What is the reason, Prabhuji, for not making devotional service or bhakti available or making it so rare? Oh, we will see that, Mataji, because yeah. अच्छा, माताजी का प्रश्न है कि भगवान इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया है भक्ति को, इतना आसानी से क्यों नहीं देते। तो वी कैन अंडरस्टैंड एक चीज, तो जैसे डायमंड है वो इतना आसानी से नहीं मिलता हम लोगों को, वी हैव टू पे प्राइस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक तो मिलता नहीं है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट वेरी इजी। तो वैसे भक्ति जो है इट्स वेरी 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 है ना, बोलते ना, इस भौतिक जगत का सबसे स्पिरिचुअल, नॉट भौतिक लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। तो ऐसा नहीं है, मैं चैतन्य चरण प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा हूँ, तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान वांट्स टू कीप इट विद हिमसेल्फ, वो देना चाहते हैं, बट ही वांट्स अस टू क्वालिफाई, कि हम जो है ही वांट्स अस टू टेक दैट, बट वी हैव टू बी परफेक्ट टू अचीव दैट। वो बोलते हैं ना कि जैसे वी कैन टेक एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो उसको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है, 1+1 कितना होता है या बेसिक नहीं, उसको सडनली उसको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन उसको बता देंगे तो ही विल गेट बैफल्ड, वो परेशान हो जाएगा, अरे ये क्या बोल। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए भगवान जो है he has made that part difficult. It's not very easy to attain. And हम लोग देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि why it is so difficult to attain that devotional service. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. So one more point that I kind of understood from here is being devoid of material desires doesn't necessarily mean that we are in the path of devotional service. Right, Prabhuji? Yes, wonderful point, Mataji. Prabhupada is clearly highlighting, उन्होंने clearly बोल दिया, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उस स्तर, इट्स वेरी डिफिकल्ट उस स्तर तक पहुंचना, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसको भक्ति मिल जाएगा। ही नीड्स टू रियली बी क्वालिफाइड, उसको एकदम योग्य बनना पड़ेगा कि वो भगवान की सेवा वैसे करे, भगवान प्रसन्न हो, राधा रानी प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो हमारे, और फिर वो भक्ति हमको मिलेगा। तो इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि हम लोग उस स्तर पे पहुंच जाए। किसी जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, देयर आर ऐसा लाइक दैट, दे डोंट हैव एनी मटेरियल डिजायर्स, बट स्टिल दे डोंट अचीव भक्ति, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होता। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Yeah, thank you, Mata. Hare Krishna. सानिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। अभी जैसे आपने बताया कि भक्ति किसी को भी नहीं मिलती है, तो भक्ति मतलब कैसे पता चलता है प्रभु कि ये भक्ति कर रहा है करके, मतलब क्या सिम्टम्स है? जैसे हर किसी का ये रहता है ना, वो उस हिसाब से भक्ति के लिए, मतलब भक्ति करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए उनकी है, तो मतलब वो कैसे पता करे प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। जैसे यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति के 6 लक्षण। अगर कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति में साधारण भक्ति नहीं, भक्ति हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्योर है, शुद्ध भक्ति जो है, वो जब कोई करता है तो क्या 6 लक्षण आते हैं? वो एक, उसको कोई मतलब क्लेशाक नहीं, उसको कोई क्लेश का अग्नि उसको महसूस नहीं होता। ये जो हम लोग पूरा जो 6 जो क्वालिटीज देख रहे हैं हम लोग, ये वो जो चिन्ह है वो उसमें दिखाई देंगे उसको, उसके अंदर। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। सॉरी प्रभु, पर मुझे नहीं समझ में आया प्रभु। हरे कृष्णा। ओके ओके, सॉरी, चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो शुद्ध भक्ति है उसके 6 लक्षण हैं उसके। जैसे यहाँ पे स्वरूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें कि जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, ये 6 प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material desires. तो जो भी जो परेशानी है, मटेरियल डिस्ट्रेस है ना, किसी का समझो धन भगवान ने ले लिया, भगवान नहीं लेते, तो हमारे कर्म की वजह से हमारा कुछ धन चला गया या कोई हमारा परिजन चला गया, तो वो कितना दुखी हो जाता। लेकिन शुद्ध भक्त जो है उसको कभी इससे डिस्ट्रेस नहीं होता, उसको इससे तकलीफ नहीं होता। उसको अगर कोई शुद्ध भक्त कर रहा है तो तुरंत उसको रिलीफ मिल जाता है, उसको कोई दुख नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं, हम लोग इसका लाइव एग्जांपल हम लोग कई सारे जो हमारे संत लोग हैं उनके जीवन से देखते हैं। उनका धन छीन गया तो भी वो दुखी नहीं है, उनका परिवार में से कोई चला गया तो भी कोई दुखी नहीं, वो बस हमेशा भगवान का नाम ले रहे। जैसे गोरा कुम्हार का मैं उदाहरण देता हूँ, उसने अपने बच्चे को, जो था छोटा सा बेबी, क्रॉलिंग बेबी, कुछ महीने का होगा, उसको उसमें वो जो मट्टी था जो घड़े के लिए, उसमें पूरा रोन दिया उसको। और ऐसा नहीं है, मतलब उसकी वाइफ रोने लगी, पर ऐसा नहीं कि वो भी गोरा कुमार भी आए मैंने ये क्या कर दिया रोने लगी, नहीं, ही इज नॉट बीइंग मूव्ड बाय दैट। उससे तक क्यों? बिकॉज वो शुद्ध भक्त है। तो ये सारे जो है ये लक्षण हैं उसके। तो जब वो करते हैं भक्ति तो ऑटोमेटिकली, और हम लोग को ये नोटिस करना कि ये 6 लक्षण क्या है और क्या ये मुझ में दिख रहे हैं इनको, और इसके लिए हम लोग जो है ये स्टडी कर रहे हैं, ये 6 लक्षण क्या क्या है। एक, क्लेशाग्नि नहीं होगा हम लोगों को, सारा जो है शुभ जो है वो हमारा शुरुआत हो जाएगा। फिर डिवोशनल सर्विस पुट्स इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, हम लोग हमेशा एक आध्यात्मिक आनंद में, सुख मतलब अलग चीज है, आध्यात्मिक आनंद में रहेंगे हम लोग। तो ये सब है, और भगवान कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। और प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइव इवन द कंसेप्शन, इवन मोक्ष भी जब उसको मिलेगा तो वो उसके लिए मना कर देगा। तो ये सारा जो लक्षण है जब किसी में दिखता है तो समझ जाना चाहिए कि ये शुद्ध भक्त है। ये तो ये बहुत मतलब हाई लेवल का टॉपिक है ये सब। हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं हम लोग, बट इट्स वेरी, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी जो है इसको अपने इस ग्रंथ में बताया है, और प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए ये जो है पढ़ने के लिए कहा है कि हाँ, मतलब शुद्ध भक्ति कितना पावरफुल है, कितना टॉप मोस्ट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जब प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे इनिशियल डेज में, जब वृंदावन में आए थे नए नए भारत में, तो बहुत से जो वहाँ के जो लोकल बाबा थे, और वो उनका मतलब अपना नकली भाव दिखा देते, आंख से आंसू आना, डांस करना, और ये करके ये लोग सब आकर्षित हो जाते थे उससे। अरे देखो ये बाबा में कितना अच्छा भाव है, ये कितना रो रहा है, ये कितना डांस कर रहा है, ये समाधि में चला गया। तो उसके लिए जो है हम लोग उस क्या बोलते हैं नकली फेक जो ये है उससे प्रभावित ना हो, इसके लिए असली शुद्ध भक्ति क्या है वो रूप गोस्वामी पाद हम लोगों को यहाँ पे उसको समझा रहे हैं कि असली शुद्ध भक्ति क्या चीज है वो। हरे कृष्ण। आई थिंक शायद मे बी आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन माताजी। यस प्रभु, यस, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, रूप गोस्वामी ईश्वर प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।